हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी एम एस वाम। आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स फॉर फिनांस में नेक्स्ट जो सब टॉपिक है जो है एन्युइटी। तो एन्युइटी का मतलब क्या है कि एक इक्वल अमाउंट जो हम रिसीव करते हैं या पे करते हैं मंथली, वीकली या एन्युअली, एंड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि 5 साल तक मुझे एक अमाउंट पे करनी है, 10,000 रुपये हर साल के एंड में या फिर शुरुआत में। सो दैट थिंग वी कॉल इट एज एन्युइटी इन फिनांस, राइट। सो एन्युइटी की डेफिनेशन देखते हैं कि टू बी कॉल्ड एन्युइटी अ सीरीज ऑफ पेमेंट, मतलब एक पेमेंट नहीं है, इट इज अ सीरीज ऑफ पेमेंट मस्ट है, और रिसीट रिसीट भी हो सकती है। मस्ट हैव फॉलोइंग फीचर्स, तो फीचर्स क्या है उसके? एक तो अमाउंट पेड और रिसीव्ड मस्ट बी कांस्टेंट ओवर द पीरियड ऑफ एन्युइटी, एंड टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पेमेंट्स और रिसीट मस्ट बी द सेम। तो आपका अमाउंट पेड जो है या रिसीव्ड है वो कांस्टेंट होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। एंड टाइम इंटरवल जो है, मतलब हर महीने है तो हर महीने ही है, ऐसा नहीं है कि पहली पेमेंट हर महीने में आ गई, दूसरी दूसरे हफ्ते में आ गई। टाइम गैप सेम। तो ये दोनों कंडीशन अगर मीट हो जाए तो उसको बोलेंगे हम अन्यूटी। तो आप दो टेबल देखिए, पहला तो ये टेबल देखिए, ये ईयर एंड 1 2 3 4 5, पेमेंट या फिर रिसीट है 5 6 4 5 7, ईयर एंड 1 2 3 4 5, पेमेंट और रिसीट देखिए 5,000 5,000, उसके बाद डैश 5,000 5,000। तो ये दो टेबल है, क्या इनमें से किसी को एन्युइटी बोला जा सकता है? इसको तो नहीं बोला जा सकता बिकॉज पेमेंट इज नॉट सेम। क्या इसको बोल सकते हैं? नहीं, बिकॉज इसमें भी तीसरे ईयर में कुछ भी पेमेंट आई नहीं है, तो दोनों को हम एन्युइटी नहीं बोल सकते। ऑन द अदर हैंड ये तीसरा टेबल दिया हुआ है जिसमें हम देख पा रहे हैं कि हर साल के एंड में एक सेम अमाउंट का पेमेंट या रिसीट हुआ है, तो इसको हम एन्युइटी जरूर बोल सकते हैं। और जब ये एक स्पेसिफिक पैटर्न आता है एन्युइटी का, तो जब हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू का या फ्यूचर वैल्यू का जो कंसेप्ट है, ठीक है, तो हम उसको एक मैथमेटिकल फॉर्म में, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो एक मैथमेटिकल फॉर्म में उसको ला सकते हैं और उस कैलकुलेशन को प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू में कितना अमाउंट होगा उसको एक फिगर में बता सकते हैं। तो एन्युइटी के दो तरीके हैं, एक तो रेगुलर एन्युइटी या फिर एन्युइटी ड्यू और एन्युइटी इमीडिएट। तो रेगुलर एन्युइटी मतलब क्या? फर्स्ट पेमेंट और रिसीट एट द एंड ऑफ द पीरियड, मतलब अगर मेरे को पेमेंट मिलने वाली है या फिर मैं पेमेंट करने वाला हूं, तो वो एक साल हर, जैसे कि 5 साल के लिए पेमेंट करने वाला हूं, तो पहली पेमेंट स्टार्ट होगी एक साल के एंड में, 1 साल के एंड में, 2 साल के एंड में, 3 साल के एंड में, 4 साल के एंड में और 5 साल के एंड में। तो ये एन्युइटी रेगुलर है। एन्युइटी ड्यू या एन्युइटी इमीडिएट क्या हो जाएगा कि पहले इसी वक्त इमीडिएट ईयर जीरो में मैं पेमेंट करने वाला हूं या मिलने वाली है, फिर 1 साल के एंड में, 2 साल के एंड में, 3 साल के एंड में, 4 साल के एंड में, ये 5 पेमेंट हो गया, क्योंकि इमीडिएट ईयर जीरो में मेरे को पेमेंट मिला या मैंने पेमेंट किया। तो वही फर्क है एन्युइटी रेगुलर या एन्युइटी ड्यू या इमीडिएट में। एन्युइटी रेगुलर में 1 साल के एंड में चीजें स्टार्ट होती है, पेमेंट आता है या जाता है। एन्युइटी ड्यू में चीजें इमीडिएट स्टार्ट होती है और 1 साल के एंड में या फिर जो भी पीरियड आपका महीना है, हफ्ता है, उसके एंड में दूसरा पेमेंट जाता है या आता है एन्युइटी ड्यू में। तो यही बात होगी। तो अभी हम लोग देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे बताया भी है इन्होंने, ईयर एंड 1, तो ये एन्युइटी अगर आपका रेगुलर है तो ईयर एंड के 1 में आपका पेमेंट या रिसीट आएगा, एन्युइटी ड्यू में ईयर बिगिनिंग में आएगा, बराबर। तो फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है एन्युइटी का? तो फ्यूचर वैल्यू इज द कैश वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट एट सम पॉइंट इन फ्यूचर, मतलब जैसे अपना ए जो था, एक्यूमुलेटेड वैल्यू जो था कंपाउंड इंटरेस्ट में, दैट इज कॉल्ड एज फ्यूचर वैल्यू। बट यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या था? वी वेर डीलिंग विथ वन सिंगल पेमेंट और रिसीट, बट यहाँ पे देर आर मल्टीपल पेमेंट्स और रिसीट इन द फॉर्म ऑफ एन्युइटी। इट इज टुमारोज वैल्यू ऑफ टूडेज मनी कंपाउंडेड एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सपोज यू इन्वेस्ट 1,000 इन फिक्स डिपॉजिट और आपको 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो फर्स्ट ईयर के एंड में आपको मिल जाएगा 1,070, दूसरे साल के एंड में वो 1,070 पे अगेन 7% मिलेगा। तो ये फ्यूचर वैल्यू है। और एन्युइटी में क्या, ये फ्यूचर वैल्यू को हम हर 1 साल के एंड में भी है, उसके अगले साल में भी है, तो ये सारों का मिला के फिफ्थ ईयर के एंड में कितना आएगा, वहां पे हम लोग यूज करेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी, ठीक है।
तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो तो हमको पता है उसका फॉर्मूला क्या है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो क्या है, एफ या फिर ए इज इक्वल टू पी प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय 1 + i⁻n। तो खाली यहाँ पे ए को एफ बोला है, फ्यूचर वैल्यू बोला है, और प्रिंसिपल को बोला है सी एफ, राइट। तो सी एफ मतलब कैश फ्लो, सिंगल कैश फ्लो, इनफ्लो या आउटफ्लो। इनफ्लो मतलब अंदर आना कैश, आउटफ्लो मतलब कैश हमको पे करना है। तो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ताकि हमको क्लैरिटी मिले। तो ये तो देखिए कि ईयर टू यू इन्वेस्ट 3000 इन अ 2 year इन्वेस्टमेंट दैट पेज यू 12% पर एनम। तो आप क्या करते हैं, 3000 इन्वेस्ट किया आपने 2 year के इन्वेस्टमेंट में, जहां पे 12% मिलेगा। कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आपने एक ही अमाउंट इन्वेस्ट किया दैट इज 3000, और 2 साल का उस पर इंटरेस्ट मिला 12%, 12%। तो हमने ये लास्ट वाले टॉपिक में भी किया है कि 3000 मल्टीप्लाइड बाय 1 + 0.12 रेज टू 2, दैट इज 3000 मल्टीप्लाइड बाय 1.2544, दैट इज 3763। तो ये मैं अभी जस्ट बता रहा हूँ आपको, बिकॉज ये सारे एग्जाम्पल हमने पिछले वाले वीडियो में देखे हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखेंगे कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर कैसे कैलकुलेट करनी है, राइट। तो ये आप समझ लीजिए कि एक सेम अमाउंट आपको हर साल के एंड में अगर मिलती है या फिर बिगिनिंग में मिलती है, तो वो एक पैटर्न बन जाता है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाता है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाती है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं कि पहले साल के एंड में आपको जो अमाउंट डिपॉजिट करनी पड़ी, उसका उसके ऊपर 1 साल का इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट। तो वो हो गई 1 + 6% का अगर इंटरेस्ट है। तो जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इस एग्जाम्पल को। Suppose a constant sum of ₹1 deposited in saving account at the end of each year for 4 years at 6% interest. This implies that ₹1 deposited at the end of first year will grow for 3 years, क्योंकि 1 साल के एंड में आप 4 साल के लिए डिपॉजिट कर रहे हैं ना, तो 1 साल के एंड में, 2 साल के एंड में, 3 साल के एंड में और 4 साल के एंड में आप वो एक एक रुपया डिपॉजिट करेंगे। इसका मतलब 1 साल के एंड में जो रुपया आप डिपॉजिट कर रहे हैं वो 3 साल तक, चौथे साल के एंड तक वो कंपाउंड होगा, उसका वैल्यू बढ़ेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरे साल के एंड में जो डिपॉजिट किया वो 2 साल तक बढ़ेगा, और तीसरे साल के एंड में जो डिपॉजिट किया वो 1 साल तक बढ़ेगा, और चौथे साल के एंड में जो डिपॉजिट किया वो बढ़ेगा नहीं, वो सेम रहेगा। तो इसलिए आपका जो बेसिकली थर्ड ईयर के एंड में द कंपाउंड वैल्यू ऑफ ₹1 डिपॉजिटेड इन द फर्स्ट ईयर विल बी, मतलब 1 साल के एंड में जो डिपॉजिट किया आपने उसका वैल्यू क्या होगा, वो 3 साल तक कंपाउंड करेगा। इसलिए वो उसका प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + 6% इंटरेस्ट, मतलब 0.06 रेज टू 3, 3 साल का कंपाउंडिंग, मतलब उसका वैल्यू हो जाएगा 1.191। जो दूसरे साल के एंड में है उसका भी सेम 1 + 0.06 रेज टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, प्रिंसिपल 1.124। और जो तीसरे साल के है, तीसरे साल में डिपॉजिट करेंगे वो 1 साल ही ग्रो कर पाएगा, कंपाउंड हो पाएगा, उसका वैल्यू बनेगा 1 + 0.06 रेज टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, मतलब 1.06। और चौथे साल के एंड का तो एक ही रुपया डिपॉजिट किया था, उसके ऊपर कुछ कंपाउंडिंग नहीं होगा, तो वो 1 रुपया ही उसका फ्यूचर वैल्यू रहेगा। तो आपका देखिए, द एग्रीगेट कंपाउंड वैल्यू ऑफ ₹1 डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 4 years वुड बी 1.191, 1.124, 1.06 + 1, मतलब 4.375। तो ये जो 4.375 हमने 1 बाय 1 करके देखा, उसको करने का एक तरीका है जो एन्युटी का फॉर्मूला हमारा। तो ये आपका बेसिकली क्या हो गया, एन्युटी ऑफ 4 पेमेंट्स, मतलब 4 पीरियड, और आई आपका इंटरेस्ट रेट। तो ये कैसे बनेगा, ए ब्रैकेट में 1 + i⁻0, क्योंकि चौथे साल का पेमेंट है, इसके ऊपर कुछ कंपाउंडिंग नहीं होगा, मतलब इसका वैल्यू आएगा 1, मतलब ए मल्टीप्लाइड बाय 1 + i⁻1, ए मल्टीप्लाइड बाय 1 + i⁻2, ए मल्टीप्लाइड बाय 1 + i⁻3। तो ये अपना पूरा सेटअप है जो हमने एक एक करके देखा। 4.375 इसका वैल्यू आता है। तो इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि ए कॉमन है, तो ए कॉमन निकाला, फिर बचा क्या, 1, 1 + i, 1 + i⁻2, 1 + i⁻3। तो ये जो हो रहा है ना आय के साथ, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, राइट। तो आप उसको जो है, अगर फॉर्मूला में, मतलब ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा है, तो ये निकल के आता है आपका 1 + i⁻n, मतलब इसको ज्योमेट्रिक सीरीज की तरह ट्रीट करें, उसको क्या करें आप, सॉल्व करें, तो ये निकल के आएगा 1 + i⁻n -1 डिवाइडेड बाय i। मतलब जो एन्युटी है आपकी, रेगुलर एन्युटी है,
उसमें आपको करना है क्या, वो एन्युटी का फ्यूचर वैल्यू क्या बनेगा, फ्यूचर वैल्यू बोल रहा हूं मैं, 1+i⁻n -1 डिवाइडेड बाय आई, दैट इज इंटरेस्ट रेट। सो ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसके ऊपर जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो हम थोड़े सॉल्व करते हैं, राइट। Find the future value of annuity of 500 made annually for 7 years at interest rate of 14% compounded annually। और गिवन क्या है, जो इन्फॉर्मेशन दी है 1.14 रेज टू पावर ऑफ 7 इज इक्वल टू 2.5023। तो बेसिकली 14% के हिसाब से अगर 7 ईयर्स तक कंपाउंड करेंगे हम लोग, तो जो आज का 1 रुपया है उसकी वैल्यू बन जाएगी 2.50। इसको बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, ठीक है, ये जो दिया है तो इसका हमको यूज है। एनीहो, तो हमने एन्युटी का फॉर्मूला क्या देखा था कि फ्यूचर वैल्यू कितना होता है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू जो प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 1+i⁻n -1 ब्रैकेट कंप्लीट, और ये ब्रैकेट के अंदर ही ये जो ऊपर वाला टर्म है इसको डिवाइडेड बाय आई। तो इसमें वैल्यू फिल करते हैं, सिंपल सा एग्जांपल है। 500 आज का प्रेजेंट वैल्यू है, एन्युटी का जो अमाउंट हम लोग देंगे हर साल, डिपॉजिट करेंगे या मिलेगा, उसको पी बोला है हमने। उसको फॉर्मूला में अगर आप देखें तो फॉर्मूला में हमको इसको बोला गया था, एक सेकेंड लेट मी जस्ट टेल यू गाइस, फॉर्मूला में इसको बोला गया था ए, तो उसका अलग अलग नॉमेनक्लेचर हो सकता है। एनीहो, तो 1+i मतलब 1.14 रेज टू 7 मतलब n मतलब 7 -1 डिवाइडेड बाय 0.14, राइट। तो हमको ये तो दिया हुआ है, दिस टर्म दे हैव गिवन अस, राइट। क्या है ये 2.50 मतलब 500 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 2.5023 -1 ब्रैकेट कंप्लीट, और ये डिवाइडेड बाय 0.14 और एक ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है। तो ये कितना होता है, सो लेट अस कैलकुलेट इट हियर। तो मैं कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करता हूँ, आप भी कर सकते हैं। बेसिकली 1.5023 होगा इस, और 1.5023 जो है 500 मल्टीप्लाइड बाय 1.5023, इसको डिवाइड करने के लिए चाहिए कैलकुलेटर एक्चुअली। तो 1.5023 डिवाइडेड बाय 0.1 दैट बिकम्स 10.73। तो ये आपका क्या हो गया, 500 मल्टीप्लाइड बाय 10.73 विच इज इक्वल टू हाउ मच, 5365। सो ये अमाउंट आपका हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू में 5365, राइट। तो इतना सिंपल सा इसका कैलकुलेशन बेसिकली है, ओके। तो थोड़ा पॉइंट में डिफरेंस आ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग, अगला एग्जांपल सॉल्व करेंगे, राइट। तो देखिए अगला एग्जांपल सॉल्व करेंगे। 200 invested at the end of each month in an account paying interest 6% per year compounded monthly. What is the future value of this annuity after 10th payment? तो लास्ट वीडियो में हमने एक्चुअली देखा था कि अगर आपका कंपाउंडिंग हो रहा है एक साल में एक बार से ज़्यादा, तो यहाँ पे मंथली हो रहा है, मतलब 12 बार एक साल में कंपाउंडिंग हो रहा है, तो आपका जो इंटरेस्ट पर ईयर है इसको भी जितनी बार कंपाउंडिंग होगा, तो 12 बार कंपाउंडिंग होगा साल में, तो ये इंटरेस्ट को डिवाइडेड बाय 12 करना पड़ेगा हमको टू गेट थिंग्स राइट। यहाँ पे बेसिकली आई क्या रहेगा आपका 6 डिवाइडेड बाय 12, बिकॉज कंपाउंडिंग 12 बार हो रहा है, तो ये आपका आय हो गया 0.5%, और आपका जो n है दैट विल बी 6, सॉरी दैट विल बी 1 ईयर मल्टीप्लाइड बाय 12 टाइम्स मंथली, तो ये 12 होगा, राइट। तो आपका बेसिकली फ्यूचर वैल्यू क्या आ गया इसमें, फ्यूचर वैल्यू क्या आ गया इसमें आपका, तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू आपका जो भी ए बोलिए पी बोलिए एन्युटी है मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 1+i⁻n -1 डिवाइडेड बाय आई, और ये ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली बन जाएगा आपका ए मतलब 200 रुपया, ठीक है, ब्रैकेट में 1 अभी ये 0.5% मतलब कितना, 0.5% मतलब 0.05 भी नहीं, 0.005, राइट।
इसलिए 1.005 रेस टू आपका कितना कंपाउंडिंग होगा, ये एक साल के लिए ही है। एक सेकेंड, हाँ, तो इन्होंने पूछा है व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी आफ्टर 10th पेमेंट। मतलब ये एक साल में 12 लिखा तो है, एक साल में 12 पीरियड्स है, बट यहाँ पे 10th पेमेंट तक का फ्यूचर वैल्यू पूछा है, इसलिए ये बेसिकली होगा 10 नॉट 12। एक साल में इवन दो 12 महीने रहते हैं, लेकिन इन्होंने बोला है कि 10th पेमेंट, इसलिए 10 महीने का ही पूछा है, इसलिए 10 महीने ही रहेगा, राइट। तो ये 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.005 बराबर। तो ये बनता है अपना इतना 200 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस, ये इसका तो वैल्यू दिया हुआ है अपने को, दिस वैल्यू हैज बीन गिवन 1.0511 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.005, राइट। तो ये होता है कितना, 200 इंटू 0.0511 डिवाइडेड बाय 0.005। सो ये कितना होता है, कैलकुलेट करके कैलकुलेट कीजिए। आपको कैलकुलेटर दिख नहीं रहा होगा, बट द कैलकुलेशन इज सिंपल। आपको खाली करना है 0.0511 डिवाइडेड बाय 0.005, 10.22, राइट, इतना ही है ना, 1.0511 माइनस 10.22, ठीक है। तो बेसिकली 200 इंटू 10.22, तो ये बनता कितना आपका है 2044, दैट इज द राइट आंसर। समझ गए आप। तो ये 0.0511 कैसे निकला, 1.0511 माइनस 1, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 0.0511, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और ये आखिर वाला एग्जाम्पल फ्यूचर वैल्यू के ऊपर, इसके बाद आप होमवर्क कर पाएंगे इसके फ्यूचर वैल्यू का। Z invest 10,000 every year starting from today for next 10 years. Suppose interest rate is 8% per annum compounded annually. Calculate the future value of the annuity. Given that 1.08 raised to 10 is equal to 2.15892500. अब यहाँ पे पूछा गया है कि Z invest 10,000 every year starting from today, तो यहाँ पे starting from today लिखा है। तो आपको याद है मैंने बोला था कि एन्यूटी के दो टाइप्स होता है, एन्यूटी ड्यू एंड एन्यूटी रेगुलर। एन्यूटी ड्यू मतलब एन्यूटी इमीडिएट एंड एन्यूटी रेगुलर। तो ये एन्यूटी ड्यू है, राइट, दिस इज एन्यूटी ड्यू, ठीक है। तो इसलिए इसको एडिशनल कैलकुलेशन क्या करना है, तो नॉर्मल आप जैसे एन्यूटी रेगुलर में करते हैं वैसे ही करना है, और उसके बाद एक और एडिशनल स्टेप करना है जिसको हम लोग देखेंगे। तो पूछा गया है सपोज, तो नेक्स्ट 10 साल के लिए करेंगे, 10,000 इन्वेस्ट करेंगे, इंटरेस्ट 8% मिलेगा, फ्यूचर वैल्यू निकालना। फ्यूचर वैल्यू नॉर्मल रेगुलर एन्यूटी की तरह निकालते हैं फ्यूचर वैल्यू। तो ए मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई, ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये कितना है आपका, ये है 10,000 ब्रैकेट में 1.08 रेज टू आपका 10 माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय 0.08 ब्रैकेट कंप्लीट। हाँ, उसके बाद 10,000 ब्रैकेट में 1.08 रेज टू 10 कितना, 2.15। अभी 8-9 जो दिया है उसको 8-9 तक ही रखते हैं, ठीक है। 4 डिजिट 4 डिजिट्स आर काइंड ऑफ इनफ, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.08। तो ये कितना बन जाएगा, ये 10,000 1.1589 डिवाइडेड बाय 0.08। तो कितना है 1.1589 डिवाइड बाय 1.1589 divided by 0.08 is how much? This is 14.4863. So 10k multiplied by 14.4863 कितना आता है ये? तो बेसिकली ये कितना हो गया,
1,44,863 रुपीज। तो ये 10,000 इन्वेस्ट करेंगे कंटिन्यूसली 10 ईयर्स के लिए, एट द एंड ऑफ द ईयर तो ये वैल्यू आएगा। बट यहाँ पे सिंस इमीडिएटली इन्वेस्ट किया है तो होगा क्या इसके ऊपर असर, ये पूरे फिगर जो फ्यूचर वैल्यू है इसके ऊपर और 1 साल का कंपाउंडिंग आपको मिल जाएगा। मतलब आपको एन्यूटी ड्यू में कितना मिलेगा, तो ये फिगर मल्टीप्लाइड बाय 1.08 वंस मोर, मतलब 8% का और कंपाउंडिंग, इसलिए आपका फिगर पे इतना बन जाएगा। ये बन जाएगा दिस 1,44,862.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.0, तो ये बन जाएगा 1,56,452, राइट, बिकॉज दिस इज एन्यूटी ड्यू। समझ गए, एन्यूटी ड्यू और एन्यूटी रेगुलर में उतना ही फर्क है कि एन्यूटी ड्यू का जो अमाउंट है उसको 1 साल ज्यादा कंपाउंडिंग मिल जाता है। समझ गए आप। तो ये आपके थे 3 एग्जाम्पल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपके ये टुडे का होमवर्क, आज का होमवर्क फ्यूचर वैल्यू के ऊपर ये है। राजू इन्वेस्ट 20,000 एवरी ईयर इन अ डिपॉजिट स्कीम स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे फॉर नेक्स्ट 12 ईयर्स। तो ये भी एन्यूटी ड्यू का एग्जाम्पल है। Assuming that interest rate on this deposit is 7% per annum compounded annually, what will be the future value of this annuity? तो पुराना एग्जाम्पल ये जस्ट जो सॉल्व किया हमने एग्जाम्पल वो देख के आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। उसके बाद मिस्टर ए इन्वेस्टेड 10,000 एवरी ईयर फॉर नेक्स्ट 3 years एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली, व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी। तो दोनों एग्जाम्पल आप सॉल्व कर पाएंगे। रिवाइज दिस टॉपिक टुडे एंड बी रेडी फॉर रैपिड प्रिपरेशन कोर्स एंड हैप्पी दिवाली, एंजॉय करिए। थैंक यू।